दोस्तों, मैं निधि एक बार फिर से आपका ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ दोस्तों, आज का जो मैटर है ना, वो मैटर ये है कि क्या सूर्यपुत्र कर्ण को जितने श्राप मिले उसके पीछे किसका हाथ था? क्या उनको जो श्राप मिले वो जानबूझ करके उन्हें दिलाए गए थे या नहीं दिलाए गए थे? आज मैं उनके सारे श्रापों के बारे में आपसे बातें करूंगा और उनको दिए गए श्राप के पीछे किसका हाथ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए करिए और शेयर करिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान परशुराम जी के श्राप के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो कीड़ा जो आया था, जो कर्ण को काटने लगता है, वो किसके द्वारा भेजा गया था? गुड। वो दोस्तों कीड़ा भेजा हुआ था इंद्रदेव जी के द्वारा, और इंद्रदेव जी ही चाहते थे कि कर्ण को श्राप मिले और भगवान परशुराम जी कर्ण को शिक्षा ना दे, और इसीलिए उन्होंने उस कीड़े को भेजा था। बाद में वो कीड़ा खुद कर्ण के पास जाता है और कर्ण से क्षमा मांगता है और उनको पूरी स्टोरी सुनाता है। तो दोस्तों, इस श्राप के पीछे हाथ था भगवान इंद्रदेव का। अब दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। दोस्तों, जब कर्ण भगवान परशुराम जी के पास से निकलते हैं तो एक वन में जाते हैं और वहां जाकर वो अपने शब्द भेदी वाण की प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस के ही टाइम पे उनका जो वाण होता है वो जाके एक बछड़े को लग जाता है, वो भी गलती से लगता है। हाँ दोस्तों, ये कहानी जो है, ये कहानी महाभारत के बुक में लिखी हुई है। महाभारत के बुक के हिसाब से, गीता प्रेस के हिसाब से, केम जी के हिसाब से, बोरी के हिसाब से, इन सारी बुकों में ये कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णित है कि जब वो शब्द भेदी बाण का प्रयोग मतलब परीक्षण कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो गलती से उनका बाण एक बछड़े को जाकर के लग जाता है, गाय के बछड़े को जाके लग जाता है, जो किसी दलदल में फंसा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सेम टू सेम आपको राजा दशरथ की नहीं फील देती कि राजा दशरथ की ये कहानी है और यहाँ पर ला करके चेप दिया गया है। राजा दशरथ भी शब्द भेदी बाण का प्रयोग करते हैं और श्रवण कुमार को मार देते हैं, जिनसे उनको श्राप मिलता है और उस श्राप के कारण पुत्र के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु होती है। दोस्तों, सेम एक स्टोरी ये फील आती है कि इन्होंने भी कर्ण ने भी बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर बाढ़ चला दिया शब्द भेदी और जाकर के उस बछड़े को लग गया। दोस्तों, असलियत स्टोरी क्या है ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, क्योंकि आज महाभारत में बहुत सारी स्टोरियां बन चुकी है, महाभारत के अनेकों बुकें आ चुकी है। मैं कहना क्या चाहता हूं अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बहुत सी कहानियों में ये बात भी सुनने को मिलता है कि कर्ण एक राक्षस का मतलब राक्षस को मारने के लिए उसके पीछे जा रहे होते हैं और रास्ते में राक्षस जानबूझ करके एक बछड़े के आगे सामने खड़ा हो जाता है और जब राक्षस सामने खड़ा हो जाता है तो कर्ण वहीं पर अपना बाण चलाते हैं और राक्षस वहीं गायब हो जाता है और वो बाण जाकर के एक बछड़े को लग जाता है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और कहा जाता है दोस्तों कि वो राक्षस जो था वो इंद्रदेव के भेजा ही एक राक्षस था। वो भेष बदल के आया था, वहां पर खड़ा हुआ था और ये काम इंद्रदेव ने ही करवाया था और इंद्रदेव के किए कार्य के ही कारण वहां पर उस बछड़े की मृत्यु हुई थी और श्राप किसको मिला? कर्ण को मिला था। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट समझते हैं। दोस्तों, इसके बाद कर्ण एक बार अपनी यात्रा पे निकलते हैं। तो जब वो जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक छोटी सी बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। तो वो अपने रथ से उतरते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा आप क्यों रो रही हो? तो दोस्तों, कर्ण को ये बात नहीं पता होती है, जो वो छोटी सी जो बच्ची है वो कोई बच्ची नहीं होती है, वो अप्सरा होती है। वो एक अप्सरा होती है, इंद्रदेव की भेजी हुई अप्सरा। इस बात का वर्णन हर जगह पे नहीं मिलता।
वहां पर भी छल किया गया था, इंद्रदेव ने छल किया था कर्ण से कि माँ धरती उनको श्राप दे। आके क्या होता है, कर्ण जाते उतरते रथ से और उनको पूछते बच्ची क्यों रो रही हो, तो वो बच्ची बोलती है कि मेरे घी लाई थी घर से, वो मटका वहाँ पर टूट गया और वो सारी घी मेरी ज़मीन पे गिर गई। तो कर्ण कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें दूसरा घी दे देता हूँ। दूसरे घी देते हैं तो वो बच्चे कहते हैं नहीं मुझे वही घी चाहिए, क्योंकि वो अप्सरा होती है। जिद तो करना है उसे, बच्चे तो बड़े खुश हो जाते दूसरे बच्चे होते तो, लेकिन वो तो अप्सरा है, जिद नहीं करेगी तो आगे का उसका काम कैसे बनेगा। तो कर्ण क्या करते हैं, वो मटका जमीन उठाते हैं, जमीन पर से उठाते हैं और घी को पकड़ के गारने लगते हैं। उतने में तो माता धरती चिल्लाती हैं कि हे कर्ण, तुमने मुझे पकड़ के जो दबाया है, गारा है, हैं, इससे मुझे दर्द हुआ, पीड़ा हुई। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम्हारा रथ और तुम असहाय होगे, तुम किसी रथ का पहिया पकड़ के असहाय होगे, तो मैं उस रथ को पकड़ लूँगी और उठने ही नहीं दूंगी, उस रथ को निकालने ही नहीं दूंगी। और ये श्राप दे करके माँ धरती निकल जाती है। तो दोस्तों सोचो, कोई माँ किसी को श्राप दे सकती है अपने पुत्र को? धरती माँ सबसे बड़ी माँ कही जाती हैं, सबसे बड़ी माँ कही जाती हैं। एक सिंपल माँ अपने बेटे और बच्चों को 9 महीने तक सिर्फ अपने कोख में रखती है, वो धरती माता आजीवन अपने ऊपर रखती है। तो सबसे बड़ी धरती माँ होती हैं। और धरती माँ किसी को श्राप दे ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिलता। लेकिन कर्ण के साथ भी ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई, और ये सब नाइंसाफ़ी इंद्रदेव ने की थी। अपने पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया यार, क्या क्या नहीं किया। कर्ण को 3 श्राप दिलवा दिए, और यही 3 श्राप कर्ण के सबसे बड़े मृत्यु का कारण बने थे। दोस्तों इन सारी बातों का उल्लेख किसी किताब में नहीं मिलता कि ये सब श्राप इंद्रदेव ने दिलवाए थे, लेकिन कहानियाँ बहुत ही प्रचलित हैं, और वही कहानी मैं आपको बताया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और आप इन सारी बातों को कितनी सच्चा मानते हैं, कितना झूठा मानते हैं, ये कमेंट में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।